घर में यदि ठाकुर जी विराजते हैं तो एक बात याद रखिए कि उनकी सेवा के लिए और उनके विहार के लिए भले छोटे स्थान में ही सही एक कुंज बनाओ, कुछ गमले रखो, उनमें पुष्प की सेवा करो, उनमें सुंदर सुंदर पौधे लगाओ, सुंदर एक निकुंज बेल जैसी होनी चाहिए घर में। अगर ठाकुर जी विराजते हैं तो ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं, बाहर बालकनी है या कोई छोटा सा स्थान है, वहां पर एक छोटी सी कुंज बनाओ, बहुत बड़ी हो, विकसित हो, बृहत हो, अगर व्यवस्था है तो बड़ी करो, और नियम रहे कि उस निकुंज में, उस कुंज में केवल ठाकुर जी विराजेंगे। गर्मियों का समय आए, दोपहर के जैसे ही 12-1 बजे बजते हैं, ठाकुर जी की राजभोग सेवा करने के बाद पर्दा ना करके ठाकुर जी को कुंज में विराजमान कर दो और वहां पर्दा कर दो, ठाकुर जी को वहीं बैठन दो। सुंदर सुंदर पुष्प लगे हों, सुंदर सुंदर बेल चढ़ी हो, सुंदर निकुंज जैसी बनी हो, ऐसे घर को छोड़ ठाकुर जी कभी नहीं जाते, क्योंकि ठाकुर जी को निकुंज नायक कहा गया है। वो निकुंजों में भ्रमण करते हैं, और सही बात तो यह है निकुंज ठाकुर जी को नहीं, श्री जी को बहुत प्रिय है। आपको एक रहस्य की बात बताएं, हमारी किशोरी जी को ठाकुर जी को लाइट में देखना, प्रकाश में देखना, धूप में देखना अति प्रिय नहीं है। किशोरी जी ठाकुर जी को लेके जाती है सघन वन में अंदर, जहां धूप ना आ सके, वहां श्याम सुंदर का असली वर्ण जब प्रकट होता है, किशोरी जी उसका दर्शन करती हैं। इसलिए कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। क्यों? क्योंकि श्री जी को कुंज में ही ठाकुर जी प्रिय लगते हैं। इसीलिए बिहारी जी में आज भी लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, ठाकुर जी को कुंज प्रिय है। तो जो लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रयास कीजिए कि छोटी छोटी कुंज बनाइए, और उस कुंज में उत्पन्न होने वाले फल पुष्प, उनका प्रयोग अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। ये वृंदावन की सेवा है। आप अमृतसर में बैठे निकुंज बनाकर के वृंदावन ध्यान करके, कई लोग कहते हैं महाराज जी ब्रज की रज नहीं लानी चाहिए। हम कहते हैं कि आप वृंदावन गए, 4 दिन रहे, 4 दिन बाद वापस लौट के अमृतसर आए, आपके अंग प्रत्यंग वस्त्रों में ना जाने कितने ब्रज के कण आ गए साथ में। अब कपड़ा थोड़ी धो के आए हो वृंदावन में। हाँ, ब्रज की रज यदि लाओ तो वो इतनी व्यवस्थित स्थान पर होनी चाहिए कि उसका कोई अनुचित या फिर उसके प्रति कोई अव्यवहार ना हो। इसलिए सबसे बढ़िया है कुंज बनाओ, निकुंज बनाओ, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष वल्लरी आदि सब तैयार करो और ब्रज की रज लाके वहां पधरा दो। नित्य उन कुंज निकुंज और पुष्प वृक्षों की सेवा ही वृंदावन की सेवा है। यहीं बैठे बैठे स्थान भगवत कृपा से अगर आपको बहुत बड़ा मिला है घर, तो वहां तो बड़ी विस्तृत निकुंज बनाओ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से छोटी कुटिया है तो फिर छोटी सी निकुंज बनाओ, ज्यादा नहीं, 4 गमला ही रख लो, दो गमला को ही व्यवस्थित करो। ठाकुर जी बड़ी छोटी सेवा नहीं देखते, सेवा देखते हैं, और सेवा में बड़ी छोटी होती भी नहीं है। इसलिए निकुंज की सेवा, ये पुष्पों की सेवा, वृक्षों की सेवा, फलों की सेवा ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित करना प्रारंभ करो। तो ठाकुर सेवा तो केवल ठाकुर सेवा है, लेकिन इस प्रकार से पुष्प वृक्ष वल्लरियों की सेवा, ये निकुंज वृंदावन की सेवा है, और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। हमने एक बात कही है भैया, आप तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, मतलब आप वैष्णव हो, लेकिन आप पर्यावरण से मित्र नहीं हैं, पर्यावरण से प्रेम नहीं है आपको, आपकी वैष्णवता से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत प्रिय है। हमारे वृंदावन का पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, इसलिए कम से कम अपने घर के ठाकुर का पर्यावरण
उनके लिए सुंदर कुंज हो, निकुंज हो, मिट्टी हो। ठाकुर जी को कभी कभी वहां आनंद कराओ। वही बात श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी को नी की लागत वो मीठी लगती है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं।